आखिर ये शुद्धिकरण क्या है? प्योरिफिकेशन क्या बॉडी के किसी पार्ट को जड़ से काटा जाता है? शुद्धिकरण कराना पड़ता है। शुद्धिकरण ये कैसे होता है बाबा जी? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका शुद्धिकरण के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने आश्रम का सीजन 3 अभी देखा ही होगा। सीजन 1 अगर आपने देखा है तो उसमें 5 बार आता है शुद्धिकरण का नाम, प्योरिफिकेशन। उसके बाद सीजन 2 अगर आपने देखा तो उसमें 25 से 30 बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, शुद्धिकरण। और अभी आपने सीजन 3 देखा, इसमें लास्ट में जब बॉबी देओल को पम्मी कोर्ट तक पहुंचाती है और लास्ट में बॉबी देओल की टीम जो है जज को प्राइवेट चैम्बर में बात करने के लिए बोल रहे हैं। और प्राइवेट चैम्बर में जब जज के सामने टीम हाजिर होती है तो वहां बाबा की टीम जो है, बाबा निराला यानी बॉबी देओल की टीम जज साहब को बोलती है कि बाबा ने शुद्धिकरण कराया है और बाबा बलात्कार कर ही नहीं सकते। दोस्तों, इसको हम समझते हैं ये शुद्धिकरण होता क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा हम पीछे जाए 300-400 साल। शुद्धिकरण का नाम दोस्तों अंग्रेजों से पहले चल रहा था इंडिया के बीच में। उस वक्त जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उन्होंने कुछ जातियों को अपना गुलाम बना के रखा था, जैसे SC, ST या फिर OBC। उस वक्त जब इन तीनों जातियों की शादी होती थी, ST, OBC और SC की, इन जातियों में किसी बच्ची की जब शादी होती तो पहले 3 दिन उस बच्ची को किसी ब्राह्मण के घर में रहना पड़ता था, किसी ब्राह्मण के साथ सोना पड़ता था। 3 दिन के बाद चौथे दिन वो ससुराल जाती थी और 3 दिन के बाद उसको शुद्ध माना जाता था। जब वो ब्राह्मण के घर से निकलती थी तो फिर उसको शुद्ध करार दिया जाता था कि अब शुद्ध हो गई है, अब ये ससुराल जा सकती है। ये एक घिनौनी हरकत हुआ करती थी, एक गंदा काम हुआ करता था। उन दिनों वो अनपढ़ जाहिलों का जमाना था। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने इस देश में बहुत ही अच्छे काम भी किए हैं। इस रस्म को अंग्रेजों ने 1819 में खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने सिख, मुसलमान, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन सबको एक नजर से देखा, चाहे उसमें राजपूत हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, अंग्रेजों ने सबको दोस्तों एक नजर से देखा। उससे पहले भी इस देश में बहुत ही घिनौनी रस्में चलती थी, जैसे कि सित्ती की रस्म। फिर एक राजा पैदा हुआ, राजा राम मोहन राय के नाम से जिसको जाना जाता था। उन्होंने सित्ती की रस्म को भी खत्म कर दिया। सित्ती की रस्म में क्या होता था, जब पति मर जाता था, वाइफ का जो हस्बैंड होता था वो मर जाता था, उसके बाद वो वाइफ अपने आप को, वो औरत अपने आप को जिंदा जलाती थी। उसको सित्ती की रस्म कहा जाता था और वो भी खत्म हो गई थी अंग्रेजों से पहले ही। लेकिन दोस्तों यहाँ इस मूवी में कम से कम 3 सीजन जो हमने इसके देखे, 40 बार एक नाम आया हुआ है, शुद्धिकरण। दोस्तों आखिर ये शुद्धिकरण क्या है, आज हम इसको समझते हैं। एक है दोस्तों सर्कमसाइज, आपने सुना होगा इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं सर्कमसाइज। दोस्तों इसको अगर हम बोलेंगे मुस्लिम्स में करा जाता है दोस्तों, मेल चाइल्ड का उसके जन्म लेने के तुरंत बाद, 1 महीने बाद या कुछ दिनों के बाद या साल में भी कराया जाता है। तो इसको सीधी सी भाषा में मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, खुतना। इसको बोलते हैं दोस्तों खुतना। अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे सर्कमसाइज। तो ये आप सबको पता ही होगा दोस्तों क्यों कराया जाता है, चाहे कोई धार्मिक इशू है या फिर अगर हम साइंस की ओर जाएंगे तो साइंस बोलता है कराना चाहिए। आज के डेट में यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ लोग इसको कराते हैं कि कहीं बीमारी ना लग जाए। जो एक्स्ट्रा मांस होता है, खाल होती है, उसको काटा जाता है तो उससे कहीं ना कहीं सफाई ज्यादा रहती है। ये एक अलग टॉपिक है। दूसरा है दोस्तों, जो आपने शुद्धिकरण का नाम बार बार सुना है, उसको दोस्तों बोलते हैं प्योरिफिकेशन। ये है दोस्तों प्योरिफिकेशन, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं शुद्धिकरण। तो ये शुद्धिकरण बहुत प्रकार का होता है दोस्तों। शुद्धिकरण से ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप अपने मन का ही शुद्धिकरण कराओगे, लेकिन ये दोस्तों बहुत प्रकार का होता है। शुद्धिकरण से यहाँ इन्होंने जो मतलब लिया है दोस्तों, वो अपने मन को और तन को साफ रखना। लेकिन जो दोस्तों शुद्धिकरण का एक्चुअल मीनिंग है, शुद्धिकरण आप किसी भी चीज का करा सकते हो। चाहे आपके पास धन है, दौलत है, आप अपने धन का भी शुद्धिकरण करा सकते हो, कुछ दान देके। अपनी दौलत का भी शुद्धिकरण करा सकते हो, कुछ दौलत उसमें से बांट के गरीबों को, यतीमों को, जो उसके लिए मोहताज होते हैं। दोस्तों मुस्लिम्स में इसको ज़कात कहा जाता है। दोस्तों अगर आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट गरीबों में बांटते हो, यतीमों में बांटते हो, तो उसको ज़कात बोला जाता है। हिंदू मजहब में अगर आप किसी चीज को कुछ दान करते हो, उस चीज में से कुछ उठाते हो, गरीबों में देते हो या यतीमों में देते हो, उसको दान बोला जाता है। लेकिन आश्रम में जो दोस्तों शुद्धिकरण का नाम बार बार लिया जाता है, यहां पर वो कुछ अलग है दोस्तों। यहां पर वो बॉडी के उस पार्ट को, जिस पार्ट से आदमी पूरी उम्र अपने पार्टनर से इंजॉय लेता है, उस पार्ट को जड़ से काटना होता है। सर्कमसाइज में आपको मैंने बोला, जो इसमें होता है, जो ये खुतना होता है, इसमें जो उस चीज का एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा मांस होता है, खाल होती है, जिसमें यूरिन के कुछ लास्ट वाले 2-3 कतरे जमा रहते हैं, उसको काटा जाता है। वो थोड़ा सा इतना होता है,
लेकिन यहाँ पर बॉबी देओल ने जो इसको प्रकाश झा ने इस मूवी में दिखाया है शुद्धिकरण का नाम, वो उस पार्ट को बिल्कुल जड़ से काटना होता है। मतलब अपने मन को साफ करना, औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रखना, अपने शरीर को, अपने मन को साफ करना और पूरी उम्र साधु संत की जिंदगी गुजारना। उसका नाम यहाँ पर बार बार शुद्धिकरण से जाना जाता है। अगर आपने आश्रम का सीजन 2 देखा तो जब सती का शुद्धिकरण हो जाता है वहां पर हॉस्पिटल में, उसके बाद त्रिदा चौधरी के पास जब वो जाते हैं पहले दिन पहली रात को, तो वहां पर त्रिदा चौधरी वेट करती रहती है लेकिन उनसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है। लास्ट में त्रिदा चौधरी को इतना गुस्सा आ जाता है तो वो खुद उसको हाथ लगा लेती है उसी जगह पर, और वहां पर उसको फील होता है कि इसके पास ये वाला पार्ट मौजूद ही नहीं है। सारा दर्द गायब कर दूंगी अभी। क्योंकि उसने शुद्धिकरण कराया होता है। तो आश्रम में इसी चीज को शुद्धिकरण दोस्तों दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अब आश्रम का जो है सीजन 4 आने वाला है 2023 में, जिसका टीजर रिलीज हो भी गया दोस्तों। अभी तक पम्मी जो है दोस्तों जेल में है, FIR लग चुकी है पम्मी पे, लेकिन आश्रम 4 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों पम्मी जेल से छूट जाती है और वॉलंटियर होके फिर आश्रम ज्वाइन करती है, और वहां उसको त्रिदा चौधरी बोलती है यहाँ आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन आश्रम जाकर वो वॉलंटियर किसी मकसद से जाती है, या तो बाबा को वो जेल तक पहुंचा देगी या वो बाबा को जान से मार देगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।